Now, in this video, we will study first the type of overlapping and nature of covalent bond. जैसे कि हम जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। पाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपल वर्ड्स में लिखें तो क्या लिखेंगे, पी आई। सिग्मा बॉन्ड वो होता है जो एंड टू एंड ओवरलैप से बनता है। एंड टू एंड ओवरलैप along internuclear axis, along internuclear axis। दो एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं उनके एक्सिस को, अगर उनके न्यूक्लियस को जोड़ दें तो उनका एक्सिस बनेगा। along that axis sigma bond will form, whereas pi bond formed by the sideways overlap। जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तब पाई बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है जबकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। दिस बॉन्ड इज स्ट्रांग बॉन्ड while this bond is comparatively weak bond। जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, और उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड में जो रिमेनिंग बॉन्ड्स होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा, अगर डबल है तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, और अगर तीन बॉन्ड बने हुए हैं तो पहला सिग्मा एंड द रिमेनिंग टू विल बी पाई। तो इट मींस ओनली सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म, जबकि पाई बॉन्ड बनने के लिए पहले ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। देयर शुड बी ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसा नहीं होगा कि कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है और जो पहला बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड बन रहा है। इट डजंट हैपन। सिग्मा एंड टू एंड में है, ये साइडवेज ओवरलैप में है, इसीलिए फ्री रोटेशन को भी पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट करता है। जैसे अगर ओवरलैपिंग में देखें सिग्मा बॉन्ड में कैसे हो सकता है, पहला अगर हम एस एस ओवरलैपिंग करें, ये एस ऑर्बिटल, ये दूसरा एस ऑर्बिटल, ये हमारा एंड टू एंड ओवरलैप करेगा और बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। इसी तरीके से सेकेंड ओवरलैपिंग पॉसिबल है, sp ओवरलैपिंग। ये है s ऑर्बिटल, ये है p ऑर्बिटल, ये बन गया sp ऑर्बिटल। एक s और एक p ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड बना है दैट इज अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ऐसे ही एक एग्जांपल pp का, मगर ये p ऑर्बिटल अगेन अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही है। So this bond is sigma bond। साइडवेज ओवरलैपिंग के लिए दोनों p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होते हैं एंड दे ओवरलैप साइडवेज। तो ये इस तरीके से नजर आएगा, दे विल ओवरलैप, ये न्यूक्लियस है, and thus by the sideways overlapping it is forming pi bond। This one is pp overlapping along internuclear axis, and this is the perpendicular axis,
इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं दोनों p ऑर्बिटल, इट कैन बी px और py विच इज ओवरलैपिंग साइडवेज. नाउ लेट अस स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ग्राउंड स्टेट से हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया है, वो यहां पर चला गया है एक्साइटेड स्टेट में, और यहां मैंने s ऑर्बिटल को रेड बॉक्स से दिखाया है. एज वी नो s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल व्हाइल p ऑर्बिटल इज डम्बल इन शेप. और अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली s और p ऑर्बिटल से ओवरलैप करता तो उस केस में एक बॉन्ड छोटा और तीन बड़े होने चाहिए थे, बिकॉज दे आर ऑफ द डिफरेंट शेप. So these three bonds should be longer and should be at 90 degree. But experimentally, what is found? The CH4 has all the CH bond of equal length. तो इससे concept दिया गया hybridization का, and it is believed कि ये directly जो valence shell के orbital हैं ये direct bond की formation नहीं करते. ये पहले क्या करते हैं? ये आपस में intermix हो जाते हैं. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल भी ये वैलेंस शेल के अंदर हैं, दे गेट इंटरमिक्स एंड दे अगेन फॉर्म द सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल विच आर ऑफ द सेम एनर्जी. जैसे यहाँ 4 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4, दे विल कंबाइन एंड दस विल प्रोड्यूस द सेम 4 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कि बराबर एनर्जी के होंगे, इक्विवेलेंट इन शेप होंगे और स्पेस में अलाइंड होंगे कि जिससे उनके लोब्स के बीच में रिपल्शन लीस्ट आए और वो एक स्पेसिफिक शेप मॉलिक्यूल को देंगे. तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन में ये S और P आपस में कंबाइन कर जाएंगे एंड thus it will form 4 न्यू ऑर्बिटल जो बिल्कुल एक जैसे होंगे. ये देखो मैंने अब 4 ऑर्बिटल एक जैसे बना दिए, एक S और यहाँ पर 1 2 3 2p के 3 ऑर्बिटल हैं, तो नाम इसका पड़ेगा sp3 और टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 4. तो ये 4 ही ऑर्बिटल हैं, सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है दिस विल शेयर इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन एटम. तो हम अगर इसकी शेप देखें तो 4 ऑर्बिटल बिल्कुल अगर अलाइंड हो तो 3 डायमेंशनली टेट्राहेड्रल शेप में अलाइंड होंगे. सो लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इट इज द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल बिफोर ओवरलैपिंग विद द ऑर्बिटल्स ऑफ अदर एटम to give the same number of new degenerate orbitals. Degenerate means equal energy. जैसे ये चारों के 4 equal energy के हैं, which aligns in space in such a way that they have the least repulsion between their lobes. 4 lobes बनी, चारों रिपेल करेंगी and will be the farthest. 2 बनेंगी तो दोनों farthest होंगी, 3 होंगी तो तीनों farthest होंगी. हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना को एक सिंपल एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें. ये मान के चलते हैं कि होली के दिन है और एक बकेट में एक हमारे दोस्त ने रेड कलर डिसॉल्व किया है और बाकी जो 3 फ्रेंड हैं उन्होंने ब्लू कलर डिसॉल्व किया है. तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर वो पिचकारी से रंग फेंकेगा, जिसके पास रेड कलर डिसॉल्व है वो दूसरे के कपड़े लाल रंग के हो जाएंगे, और इनमें से अगर कोई पिचकारी से रंग फेंकता है तो उस केस में नीला रंग निकलेगा और दूसरे के कपड़े जो है नीले रंग के हो जाएंगे. मगर एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि जब कलर थ्रो किया गया तो ना तो कोई रेड हुआ ना कोई ब्लू हुआ, चारों पिचकारियों से एक जैसा रंग निकला. ये बच्चों कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब उन्होंने एक बड़े से टब में अपने सारे रंगों को डिसॉल्व किया और घोलने के बाद फिर दोबारा चारों बाल्टियों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब चारों बाल्टियों में जो कलर होगा बिल्कुल एक जैसा होगा. तो ऐसा ही हम एज्यूम करते हैं कि ऑर्बिटल्स भी पहले आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट वो मिक्स्ड ऑर्बिटल्स जब
दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं तो चारों एक जैसे होंगे, या जितने भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं वो सारे के सारे इक्वल सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल जो बनेंगे, ऑल विल बी अलाइक। तो अब पढ़ते हैं साइलेंट फीचर्स। तो साइलेंट फीचर्स में नंबर ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। जितने भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मिक्स होंगे उतने ही इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। और सेकंड फीचर है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नए बनेंगे वो इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप के होंगे, सबकी शेप एक जैसी होगी। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं स्टेबल बॉन्ड बनाने में। In the next is, these hybrid orbitals are directed in space to have the minimum repulsion between their lobes. And if we check the important condition, the first condition for hybridization is कि only the valence shell orbital hybridized. ऐसे नहीं होगा कि outer second shell है मगर first shell के orbital hybridize कर रहे हैं. Then only S and P that will hybridize. और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दे शुड ऑलमोस्ट बी ऑफ द इक्वल एनर्जी। और बच्चों नेक्स्ट कंडीशन है कि ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन हमारा प्रमोट करे, अनपेयर हो। व्हेन ऑलरेडी देयर आर द अवेलेबल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इवन द ऑर्बिटल विच इज filled, which has a pair of electron, can also participate in hybridization. Examples of the types of hybridization. The first one is sp hybridization. sp hybridization में एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेगा। जैसे बच्चों ये एक s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, बट दिस p ऑर्बिटल is along the internuclear axis, यानी ये pz ऑर्बिटल है which will suitably connect with this s ऑर्बिटल। तो जब दो ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो ही नए मॉलिक्यूलर दो ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो बिल्कुल एक जैसी शेप के होंगे। इनकी ये एक लोब छोटी है और एक ये लोब बड़ी है। ये जो बड़ी लोब है दिस इज द पॉजिटिव ओवरलैपिंग लोब एंड वेरी स्मॉल नेगेटिव लोब। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं दे आर मोर इफेक्टिव इन हाइब्रिडाइजेशन, मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग बॉन्ड इन ओवरलैपिंग विद द ऑर्बिटल्स ऑफ अदर एटम। तो क्योंकि एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन हुआ है तो दो ऐसे sp ऑर्बिटल बनेंगे। Now in the lobes there will be electrons and they will be repelling one another. So how they will align? They will align in such a way so that they have the least repulsion between their lobes. They will be at their farthest position. Hence, it will be linear with a bond angle of 180 degree. जैसे एक एग्जाम्पल है BeCl2 का। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है, but in excited state one electron will jump from 2s to 2p orbital। और sp hybridization में शेप अगेन बनी लीनियर, और ये sp ऑर्बिटल क्लोरीन के p ऑर्बिटल से एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे। इस तरीके से इसकी शेप बनेगी लीनियर। So this is the case of BeCl2 molecule. And in the same way sp2 hybridization में एक s और दो p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो जितने ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। They will have 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और तीन अगर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो ये अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दे विल एक्वायर द ट्रायंगुलर प्लेनार शेप, और इसके बीच में जो एंगल है दैट विल बी 120 डिग्री। दिस इज
triangular planar. Triangular planar. Now taking one example, जैसे बच्चों BCl3 में सेंट्रल एटम बोरोन, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1. इसने 3 बॉन्ड बनाने क्लोरीन से, सो शिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन to this 2p orbital. Now it will hybridize sp3, and sp3 will lead to this triangular planar hybrid orbital, and in this p orbital of chlorine will overlap with these hybrid orbital forming sigma bond. तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा BCl3 का, and this overlapping region will have a pair of electron. The next is sp3 hybridization. जब एक s और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे तो टोटल 4 ऑर्बिटल बनेंगे, नाम होगा sp3 और शेप होगी टेट्राहेड्रल. Here every log will be at 109 degree 28 minute from each other. This is tetrahedral arrangement. एग्जाम्पल है इसका CH4, और इस तरीके से कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन S से P में जंप करा दिया बिकॉज इट नीड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस sp3 hybrid orbital which is tetrahedral in shape will overlap with 1s of hydrogen. तो ये ब्लू कलर का हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल और ये बनाएगा tetrahedral shape. This is the next example of sp3 hybridization where the central atom have a lone pair. यहाँ पर बच्चों कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का 2s2 2p3 है. Already it has 3 unpaired electron, so there is no need for the excitation. तो यहाँ पर 4 जब टेट्राहेड्रल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो इनमें से 3 ऑर्बिटल के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, बट 1 ऑर्बिटल विल हैव अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दिस इज कॉल्ड एज लोन पेयर. और ये जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर, दे विल हाइब्रिडाइज विद दे विल ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पर इसकी शेप रहेगी pyramidal. Electronic arrangement is definitely tetrahedral, but if we see the molecular shape which is excluding this lone pair, it is pyramidal. Now taking an example of sp3 hybridization with 2 lone pairs, H2O is an example. यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 ही बॉन्ड बनाने हैं हाइड्रोजन से. तो ऑलरेडी हमारे पास टेट्राहेड्रल sp3 अरेंजमेंट जिसमें 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 पेयर्ड होंगे, एंड दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम. सो दिस वे this oxygen atom has 2 lone pair and 2 bond pair. Electronic arrangement is tetrahedral, but the molecular shape is bent because the shape exclude the position of lone pair, and this HOH is bent in shape. Second example is sp3 hybridization of ethane. यहाँ पर दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. एक कार्बन दूसरे कार्बन से एंड टू एंड ओवरलैप कर रहा है. इसका sp3 दूसरे sp3 से बॉन्ड बना रहा है, और बाकी इन सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन के 1s से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. सो दिस इज द हाइड्रोजन एटम which has 1s orbital which is sharing with this carbon atom. तो कार्बन का sp3 हाइड्रोजन के 1s से बॉन्ड बना रहा है, और इस तरीके से इसके पास टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है. 1 is cc and the remaining
6RCH. Now take the example of ethene molecule which has sp2 hybridization. इसमें बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एक पाई बॉन्ड है. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम एंड इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पर बच्चों कार्बन ने 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, और बाकी कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है. जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो ऑलवेज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए. तो यहां पर एक पी ऑर्बिटल को छोड़ देंगे साइडवेज ओवरलैपिंग के लिए. सो इट हैज sp2 hybridization and this sp2 hybridization has this triangular planar shape, जिसमें एक sp2 दूसरे sp2 से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और बाकी जो sp2 हैं वो हाइड्रोजन के 1s से बॉन्ड बना रहे हैं. So all these bonds are in one plane. So this is the plane. And now it is still left with one unhybridized orbital. तो एक unhybridized orbital जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. For more clarity I am showing it here. ये p orbital above the plane और ये below the plane. And this unhybridized p orbital, this will overlap sideways and thus it will form pi bond. तो ये overlap कर गए हैं. This has shown कि these orbital has overlapped and has formed pi bond. So in overall ये लाइन वाले 5 sigma bond है और एक pi bond है which has a loop above and below the plane. Now example of sp hybridization is इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH. तो यहां पर अगर एक सिग्मा है तो बाकी रिमेनिंग 2 पाई बॉन्ड होंगे. एंड फॉर दैट हमें ये 2 p ऑर्बिटल छोड़ने पड़ेंगे फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp व्हिच इज लीनियर इन शेप. एक कार्बन का sp दूसरे के sp से एंड टू एंड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और दूसरा वाला sp हाइड्रोजन के 1s से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. नाउ स्टिल इट इज लेफ्ट विथ 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. एक मैंने दिखा दिया बच्चों ये अबव एंड बिलो द प्लेन और दूसरा ऊपर और नीचे दिखाना था परपेंडिकुलर. सो लेट दिस इज अनदर p ऑर्बिटल व्हिच इज अनहाइब्रिडाइज्ड एंड परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस. तो ये हमारा ग्रीन वाला ओवरलैप कर रहा है. तो इसको ऊपर से दिखा देते हैं बिकॉज इट इज इन फ्रंट डायरेक्शन. ये हमारा ब्लू वाला. सो हियर वी हैव 2 पाई बॉन्ड्स and 3 sigma bond, 1 with C and C and 2 with CH. तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? This is the structure of ethine. Next example is where the d orbital is involved, जैसे PCl5. फॉस्फोरस का ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन but it has to form bond with 5 chlorine atom. So this electron will get excited to this 3d orbital. और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d. कितनी लोब्स? 5 लोब्स. 5 ऑर्बिटल बनेंगे और 5 ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? दैट इज ट्राइंगुलर बायपिरामिडल. p and these 3 Cl in this triangular plane and 1 Cl will be above and below the plane. यहां पर कार्बन का ऑर्बिटल कौन सा होगा? sp3d. और क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल होगा? p. so this is triangular bipyramidal. इसमें अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो ये जो प्लेन वाले हैं ये 120 डिग्री पर हैं and the bond which is above and below they are perpendicular to this bond which are lying in this plane.
Now taking this example of SF6 which has sp3d2 hybridization, 6 fluorine atom यानी कि 6 unpaired electron, it has only 2, so we will excite this electron, also 3s electron. Now it has 6 unpaired electron, so hybridization will be sp3d2, and thus it will have 6 sp3d2 which will form octahedral shape, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से फ्लोरीन का p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा, ओवरलैप करेगा, और इस तरीके से मॉलिक्यूलर शेप भी हमारी ऑक्टाहेड्रल होगी.